ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं ज्योतिष वास्तु एक्सपर्ट आनंद झा आपको वेद से विज्ञान चैनल पर स्वागत करता हूं। आज रीति रिवाज सीरीज में आज हम बसंतीय नवरात्रा एवं चैत्री छठ के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग जानते हैं कि वर्ष में 4 नवरात्रा होता है, अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा एवं चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा और आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवरात्रा प्रारंभ होते हैं, जिसमें ये नवरात्रा जो है बसंतीय नवरात्रा है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम आज बताएंगे। तो ये नवरात्रा जो है 2078-12-19 गते एवं 2022 अप्रैल 2 तारीख शनिवार से प्रारंभ होने जा रहा है। सुबह के 7:24 इंडियन समय और 7:39 नेपाली समय से लेकर के 11:38 इंडियन समय और 11:53 नेपाली समय तक हम लोग को कलश स्थापन कर लेना चाहिए। और रेवंत पूजा 2078-12-20 गते एवं 2022 अप्रैल 3 तारीख का रविवार का है। वैसा ही बेलवा अभिमंत्रण एवं गज पूजा 24 गते एवं 7 तारीख गुरुवार और नव पत्रिका प्रवेश एवं निशा पूजा 25 गते 8 तारीख शुक्रवार है। विजयादशमी 28 गते 11 तारीख सोमवार के है। अब इसके विषय में बात करेंगे। वास्तव में नवरात्रा बहुत पवित्र और सब मनोकामना सिद्ध करने वाला व्रत है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि कोई दरिद्रता से परेशान हो या नित्य रोगी हो या उसके परिवार में कोई न कोई सदस्य हमेशा रोगी रहता हो या अर्थात रोग से उसके परिवार परेशान हो या कुंडली में कागवत्सा योग कागवध्या योग अर्थात संतान सुख नहीं है, तो भी अगर श्रद्धा से इस नवरात्रा में पूजा किया जाए और 9 दिनों में श्रीमद् भागवत देवी पुराण को श्रवण किया जाए तो संतान सुख एवं दरिद्रता से मुक्ति और हम आरोग्य के प्राप्ति कर सकते हैं। वैसा ही गरुड़ पुराण में भी इसको जिक्र किया गया है कि अगर संतान सुख नहीं हो तो संतान सुख के लिए देवी श्रीमद् भागवत देवी महापुराण को श्रवण करें एवं माँ दुर्गा के श्रद्धापूर्वक पूजन करें, अवश्य संतान सुख प्राप्त होगा। वैसा ही बहुत सारे जो इच्छाएं हैं या जो आपको समस्या है, चाहे समस्या जो भी हो, उस समस्या से आप निकलने के लिए अर्थात समस्या समाधान के लिए आप माता दुर्गा के पूजा आराधना अर्चना कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपको मनोकामना अवश्य पूर्ण होगा। तो पूजा के विधि में कहा जाए तो वास्तव में आप व्रत के हिसाब से आप फल आहार करके व्रत कर सकते हैं। अगर वो भी संभव न हो तो प्रतिदिन दिन में आप फल आहार करके रात्रि भोजन कर सकते हैं, या वो भी संभव न हो तो प्रतिदिन सिंधा नमक रख करके अरवा या असिद्ध दोनों शाम भोजन कर सकते हैं और पूजन करें।
अर्थात कलश स्थापन, घर में पहले कलश स्थापन करें। नित्य सुबह और शाम यथासंभव यथाउपचार से कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, लक्ष्मी, सरस्वती इत्यादि आपको जितना बन सके कलश गणेश और माँ दुर्गा के कलश पर ही आवाहन कर यथासंभव यथाउपचार से आप संभव उपचार से आप पूजन कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। उसके बाद ये तीनों किस्म में कोई भी किस्म के आप व्रत में रह सकते हैं। तीनों जो है व्रत में रहने से फायदा है, अर्थात लाभ जरूर हैं, परंतु करें जरूर। अगर आप करने के संभव में नहीं है और विशेष करने के संभव में नहीं है तो कलश स्थापन करें और नित्य दोनों शाम पूजा अर्चना करें। यथासंभव जो संभव आपसे हो रहा है वही पूजा अर्चना करें, आरती करें और दोनों शाम आप सिंधा नमक रख करके अच्छा से शुद्ध और असिद्ध खा भोजन कर आप पूजन कर सकते हैं, व्रत में रह सकते हैं। अब चलेंगे कि व्रत आपको बहुत सारे, जैसे कि आपके घर में मानसिक रूप से बीमार हो सकता है आपके घर में पति पत्नी में अच्छा संबंध नहीं हो, घर में विभिन्न किस्म के कलह होता हो, या हो सकता है कि आपके आमदनी का स्रोत नहीं हो, आमदनी का स्रोत खत्म हो गया हो, फिर भी आप ये पूजा अर्चना करें। माता की कृपा से आप पूर्ण रूप से आपको मनोकामना पूर्ण होगा, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि श्रीमद् भागवत देवी पुराण में स्पष्ट है कि जो भी आदमी अपना मनोकामना लेकर के माता के श्रद्धा से पूजा करते हैं उनको मनोकामना अवश्य माता पूरा करती है, इसमें कोई संशय नहीं। साथ ही यदि किसी को विभिन्न किस्म को झगड़ा झंझट या शत्रु से परेशान है, फिर भी आप ये पूजा अर्चना श्रद्धा से कीजिए, माता आपके शत्रु से जरूर बचाएंगे, जरूर रक्षा करेंगे। अब इसके बाद में हम चैत्री में जो सूर्य पूजा अर्थात छठ किया जाता है, इसके बारे में हम बताएंगे। चैती छठ जो है 2078 12-22 गते नहा खाया है। 5 तारीख मंगलवार के दिन खरना जो है 2078 12-23 गते अर्थात 6 तारीख बुधवार है। और सायकालीन अर्घदान जो है जिसे हम लोग जो है संसिया घाट कहते हैं, वो 2078 12-24 गते 7 तारीख गुरुवार है। कहा जाता है कि छठ व्रत किसने पहले किया और क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो वास्तव में एक समय पूर्व काल में जो है एक समय तारकासुर नामक एक राक्षस जो है बहुत विकट तपस्या करके ब्रह्मा से अमृतत्व के वरदान चाहा, परंतु ब्रह्मा स्पष्ट कह दिए कि अमृतत्व के वरदान नहीं मिल सकता। तो तारकासुर जो सोचा कि महादेव एक संत है, अर्थात उनको संतान तो होगा नहीं, तो उन्होंने ब्रह्मा से वरदान लिया कि हम अगर कोई मारने वाला मेरा हो वो शिव का पुत्र हो। तो ब्रह्मा तथास्तु करके वरदान दे दिए। फिर जो है बाद में जाकर जो है वही तारकासुर अपने शक्तियों का गलत प्रयोग करके परेशान करना शुरू कर दिया, अर्थात देवलोक में खलबली मच गई और देवता लोग नारायण के समक्ष जाकर अपना वेदना प्रकट किए। और इस वेदना सुनकर नारायण ने सोचा कि ऐसा करें कि शिव को विवाह कराएं और शिव को ही संतान से बद्ध कराएं। परंतु शिव तो तपस्या में लीन था। उसी समय किसी तरह जो है आज ये कहानी तो बहुत लंबा है, परंतु हम इसको संक्षिप्त में कहने की कोशिश करेंगे। फिर किसी तरीका से जो है शक्ति को जन्म हुआ और शक्ति से विवाह हुआ। तब फिर तारकासुर जो है
महादेव के शिव के तपस्या करके शिव के अपने द्वारपाल बना लिए। फिर किसी तरह देवता लोग उससे भी मुक्ति पाए। फिर उसके बाद में है शिव और शक्ति के मिलन हुआ और संतान के शिव द्वारा जो है ब्रज का स्खनन हुआ। अब देवता लोग जो है उस संतान के रक्षा के हेतु, हालांकि ये नासमझी था, शिव के संतान के कौन मार सकता, परंतु देवता लोग इस बात को समझ नहीं पाए और अग्निदेव को आदेश दे दिए इंद्र कि जा करके उस बीज को ग्रहण करो अर्थात सुरक्षा करो। अग्निदेव ने उस वृक्ष जो क्या कहते कबूतर के रूप धारण करके उस स्खनन होते समय वो बीज को जो है अपने चोंच से दबाकर उड़ गए, परंतु उसमें इतना ऊर्जा था जो अग्निदेव बर्दाश्त नहीं कर पाए और त्राहिमाम करने लगे, अर्थात देवता के जो है शरण में गए और ये कहने लगे कि हम अब जल रहे हैं, अपने आप को हमारे बर्दाश्त से फाजिल है। अर्थात देवता लोग पुनः नारायण के समक्ष गए और उपाय मांगे। नारायण ने कहा कि ऐसा करो कि गंगा को दे दो, क्योंकि गंगा शिव के जटा में रहती है, अर्थात गंगा जो है शीतल है, वो इस वेग को, इस ऊर्जा को बर्दाश्त कर सकती है। तो फिर गंगा को दे दिए, परंतु गंगा भी उस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर सकी और कुछ ही देर में प्रसन्न हो गई और फिर वो शिव के प्रार्थना, शिव को तपस्या करना शुरू कर दी। शिव प्रसन्न होकर कहे कि हे गंगे, तुम इस बीज को पृथ्वी को दे दो। तो गंगा ने पृथ्वी को दे दी। पृथ्वी में 6 कृतिका जो थी वो उस बीज से बालक उत्पन्न हुआ और 6 कृतिका मिलकर उस बालक को जो है पालन पोषण करने लगी, इसलिए उसको नाम कार्तिकेय पड़ा। उसके बाद जब बहुत दिनों तक कार्तिकेय जो 6 कृतिका के समक्ष रहा और जब विद्या ग्रहण के समय हुआ तो शिव और माता पार्वती दोनों जाके 6 कृतिका से अपना संतान मांगा, परंतु वो लोग जो है संतान देने के लिए राजी नहीं हो रही थी। तब सारे देवतागण जा करके इस सारे वृत्तांत को सुनाया और सुनने के बाद में 6 कृतिका अपने मन को, अपने भावना को दबाकर अपने कार्तिकेय को शिव के हवाले कर दिए। शिव फिर उस कार्तिकेय को शिव और नंदी द्वारा प्रशिक्षण कराया गया, युद्ध को प्रशिक्षण कराया गया और तारकासुर से युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध चलते चलते जो है सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त के बाद में राक्षस की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अर्थात चतुर्गुना हो जाता है। इसीलिए जब सूर्यास्त होने के बाद में माता सती और 6 कृतिका जो पहले कार्तिकेय के माँ हुआ करती थी, 7 आदमी सूर्य के उदय होने के लिए सूर्य को आराधना की और इसलिए शाम के समय अर्घ दिया जाता है और सुबह के समय सूर्य को अर्घ दिया जाता है, अर्थात सप्तसती कह करके पूजा किया जाता है। वही सप्तसती माँ है, 6 कृतिका, एक माता पार्वती। इसके सप्तसती का जो भी पूजा किया जाता है। साथ साथ तो पहले छठ के पूजा, सूर्य के पूजा उन्होंने की, अर्थात 6 कृतिका माँ पार्वती। उसी दिन से छठ संतान के सुरक्षा, संतान के हित के लिए करने के प्रचलन में हुआ। साथ ही जो स्किन डिजीज, छाला में कोई समस्या हो, इस छाला में समस्या हो, उस समस्या से मुक्ति के लिए भी सूर्य के प्रार्थना और सूर्य को यह व्रत किया जाता है। वैसा ही और भी हम विशेष रीति रिवाज लेकर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।